नमस्कार दोस्तों, राज एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो प्रॉब्लम ये कैसे पूछा गया था एग्जाम में। बॉडी कंसिस्ट ऑफ सॉलिड राइट सर्कुलर कोन ऑफ 150 mm height and base is 100 mm radius is placed on the top of the hemisphere whose radius is 100 mm. Find the center of gravity of this composite figure. तो एक राइट सर्कुलर कोन है जिसकी 150 mm हाइट है और रेडियस 100 mm है। ये प्लेस किया हुआ है हेमिस्फीयर के बेस के ऊपर, जो भी इसका रेडियस है 100 mm। हेमिस्फीयर के टॉप पे, बेस जो रहेगा उसके टॉप पे ये राइट सर्कुलर कोन रखा हुआ है और इस फिगर का जो कंपोजिट सॉलिड फिगर जो बनी उसका हमें सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालना है और लोकेट भी करना है। तो इस फिगर में कैसे क्या करेंगे, हमारी जो भी मेथड है वो मेथड हम यूज करेंगे। अब उस मेथड में हम देखते हैं कि पहली मेथड हमारी है कि जो भी आपका फिगर रहेगा उस फिगर को आप रेफरेंस एक्सिस बनाएंगे, वाई एक्सिस एक्स एक्सिस, ऐसे दो रेफरेंस एक्सिस बनाएंगे और उस गिवन फिगर को आप यहां पे मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में उस फिगर को डालेंगे। तो ये एक्स एक्सिस एक्स एक्स डैश और ये वाई वाई डैश ऐसी एक्सिस होगा। अब ये फिगर को स्प्लिट अप करेंगे और नंबरिंग देंगे। तो ये फिगर हो जाती है हमारी 1 फिगर, इसे 1 नंबर देंगे। सेकंड जो फिगर है उसे हम 2 नंबर देंगे। दोनों फिगर का वॉल्यूम कैलकुलेट करेंगे और बारी बारी से एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट ये हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब इस फिगर को हम जब भी देखते हैं तो ये फिगर गिवन फिगर जो है ये गिवन फिगर सिमेट्रिकल है, लेकिन कैसे सिमेट्रिकल है? तो दिस कंपोजिट फिगर इज सिमेट्रिकल अबाउट द वर्टिकल एक्सिस, देयरफॉर x बार इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो 100 हो जाएगा। ये रेडियस यहां से गुजरेगी। तो देखो मैं ड्रा करता हूं, यहाँ पे शो करता हूं। ये सिमेट्री लाइन हो जाएंगे। जो भी लाइन ड्रा करूंगा मैं, ये सेंटर लाइन से ड्रा की जाती है, इसे हम लाइन ऑफ सिमेट्री कहते हैं। ये लाइन ऑफ सिमेट्री क्या होती है? तो जिस भी फिगर की 2 पार्ट बनेंगे, इक्वल 2 पार्ट, उसे हम लाइन ऑफ सिमेट्री कहते हैं, जहां से हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ पे लेगा। मतलब जो एक्स बार रहेगा वो एक्स बार और सेंटर ऑफ ग्रेविटी लाई करेगा दिस वर्टिकल एक्सिस के ऊपर। तो यहां पे हमारा सीधा ये लाइन ऑफ सिमेट्री होगी, इसे हम कहते हैं लाइन ऑफ सिमेट्री। ये हमारा राइट सर्कुलर कोन है और ये हेमिस्फीयर। यहां पर नेमिंग भी देता हूं मैं, ये है हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर इसे ही हम मराठी में बोलते हैं अर्ध भरित गोल। और ये है राइट सर्कुलर कोन। राइट सर्कुलर कोन। अब इस फिगर में ये वर्टिकल एक्सिस है, ये लाइन ऑफ सिमेट्री लाइन है। यहां पे हम शो करेंगे, मतलब एक्स बार हमारा कैलकुलेट हो जाएगा। यहाँ पे होगा एक्स बार और ये वैल्यू रहेगी रेडियस उतनी, क्योंकि इस हेमिस्फीयर का जो बेस रहेगा उसका डायमीटर रहेगा ये 100 होने के कारण ये क्या है? डिस्टेंस रेडियस है।
तो ये रेडियस इतना ही डिस्टेंस रहेगा और ये रहेगा mm में। इस तरीके से x बार हमें अपने आप मिल गया है, क्योंकि लाइन इसके ऊपर ही कर रहा है, ये x बार सिमेट्री लाइन के ऊपर कर रहा है। तो स्टार्टिंग में हम उसके बारे में एक स्टेप लिख सकते हैं कि दिस कंपोजिट solid figure is symmetrical about vertical axis। अब वर्टिकल एक्सिस क्या है? वर्टिकल यानी y एक्सिस, इसे हम y एक्सिस भी बोलते हैं। तो ये y एक्सिस वर्टिकल एक्सिस कहेंगे इसे। देयरफॉर सेंट्राइड मतलब सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सीधी लाइज ऑन दिस symmetry lie down this symmetry line। Therefore, x bar is equal to 100 mm। इस प्रकार से हमारा x bar निकल गया है। अब बारी बारी से हम एक एक 1 नंबर फिगर है, इसके लिए वॉल्यूम रहेगा, 2 नंबर फिगर है उसका भी वॉल्यूम निकालेंगे, तो एक एक फार्मूला ऐड करेंगे। तो है क्या? अब देखो x बार और y बार जब भी हम कैलकुलेट करेंगे तब ध्यान क्या देना है? तो उस समय ध्यान ये देना कि वॉल्यूम आपका का फार्मूला आपको याद होना जरूरी है। तो V1 इक्वल टू क्या है? वॉल्यूम ऑफ कोन है, वॉल्यूम ऑफ कोन। अब वॉल्यूम ऑफ कोन का फार्मूला क्या है? 1/3 इंटू पाई आर स्क्वायर इंटू ph, ये फार्मूला है। अब इसका रेडियस कितने? तो ये रेडियस यहां से इतना डिस्टेंस ये रहेगा 100 mm। अब यहाँ पे बार बार बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये दिखाया है डिस्टेंस, तो ये 100 mm इसकी क्या रहेंगे? रेडियस रहेंगी। तब आर का डिस्टेंस बताया और हाइट है 150 mm। तो क्या हो जाएगा? फार्मूला में कितना डालेंगे? 1/3 इंटू पाई आर स्क्वायर मतलब 100 का स्क्वायर और इंटू h यानी क्या हो जाएगा? 150। इसका जो भी वैल्यू निकलेगा वो रहेगा mm क्यूब रहेगा। ये रहेगा अपना V1। तो ये वैल्यू क्या आने वाली है? तो कैलकुलेट करेंगे हम, तो ये वैल्यू आपको मिलने वाली है 1570,796.3। ये वैल्यू आएगी इसकी, ये रहेगा mm क्यूब में। अब इसका y1 ये y कोऑर्डिनेट होगा। अब ये y कोऑर्डिनेट क्या रहेगा? तो ये रहता है वॉल्यूम ऑफ कोन। अब y में कैलकुलेट करना है, तो एक्स एक्सिस जो रहेगा हॉरिजॉन्टल एक्सिस, रेफरेंस एक्सिस बोलते हैं इसे, यहां से रहेगा, यहां से हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। लेकिन कोन में क्या होता है? फार्मूला क्या है? कोन में है h/4 मतलब h/4 y कोऑर्डिनेट। लेकिन मुझे कहां से जाना पड़ेगा? रेफरेंस एक्सिस से जाना पड़ेगा, इसीलिए हो जाएगा ये 100 प्लस जाना पड़ेगा। ये रेडियस इतना डिस्टेंस ऐड करना पड़ेगा और ये h/4 मतलब 100 प्लस 150 डिवाइडेड बाय 4। अब ये इसका वैल्यू कितना आएगा? तो इसका वैल्यू जो आएगा वो वैल्यू रहने वाला है 137.5।
137.5 mm इसका y1 हो जाएगा, y कोऑर्डिनेट हो जाएगा। अब सेकंड देखिए, ये क्या होगा, ये होगा वॉल्यूम ऑफ, मतलब V1 जिसे बोलेंगे हम, तो V1 इज इक्वल टू, देखो मैं यहां पे इधर लिखता हूं, वॉल्यूम ऑफ V1 रहेगा या नहीं, ये सेकंड नंबर फिगर है, तो ये हो जाएगा V2, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। अब वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है, तो 2/3 पाई आर क्यूब, ये होता है फार्मूला, 2/3 पाई आर क्यूब इसका फार्मूला होगा। और इसमें वैल्यू पुट अप करेंगे तो वैल्यू बनने वाली है, देखो वैल्यू पुट अप करेंगे, ये V2 इज इक्वल टू 2/3 पाई की वैल्यू, आर है 100, इसका क्यूब होगा और इसके वैल्यू निकलेगी 2094395.1, 2094395.1 mm क्यूब इसकी वैल्यू होगी। अब ये वैल्यू कैलकुलेट हो जाने के बाद आप y2 मतलब y कोऑर्डिनेट निकालोगे, ये y कोऑर्डिनेट आपका फार्मूला आपका हो जाएगा, ये y कोऑर्डिनेट का फार्मूला रहेगा 2, देखो y कोऑर्डिनेट में होता क्या है, जो भी हेमिस्फीयर रहेगा बेस से डिस्टेंस जाना पड़ता है, 3r/8 ये फार्मूला होता है। अब 3r/8 कहां से, यहां से, तो रेफरेंस एक्सिस हमारा दूरी पे होने के कारण ये रेडियस में से माइनस करना पड़ेगा, मतलब r माइनस 3r/8 ये फार्मूला होगा। अब उसका फार्मूला हम यहाँ पे लिखते हैं, ये y2 क्या होने वाला है, तो रेडियस मतलब r माइनस 3r/8, r कितना है 100 है, हेमिस्फीयर की रेडियस है 100, क्योंकि ये डिस्टेंस है, मुझे काउंट कहां से करना है, ये एक्स एक्सिस से काउंट करना है, एक्स एक्सिस से, लेकिन ये बेस है वहां से डिस्टेंस रहता है, ये 3r/8 रहता है। अब ये 3r/8 तो क्या हो जाएगा, 3 × 100 डिवाइडेड बाय 8, इसका वैल्यू जो भी लिख लेना और वैल्यू रहेगा 62.5 mm, 62.5 mm। अब देखो ये y बार का फार्मूला जब लिखेंगे तो क्या होगा, y बार यानी क्या होगा, y बार इज इक्वल टू V1 y1 प्लस V2 y2 डिवाइडेड बाय V1 प्लस V2, इस तरीके से फार्मूला होगा और यहाँ पे वैल्यू पुट अप करेंगे। अब वैल्यू V1 की वैल्यू है 1570796.3 इंटू 137.5 प्लस V2 का वैल्यू 2094395.1 और इंटू 62.5 डिवाइडेड बाय ये टोटल वॉल्यूम है दोनों का, ये भी ऐड करना पड़ेगा 1570796.3 प्लस 2094395.1, तो वैल्यू जो भी निकलेगी इसकी
ये रहेंगी y बार, और इसकी y बार की जो भी वैल्यू आएंगी वो आएंगी mm में। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। और ये आंसर कैलकुलेट करते कैसे कैलकुलेट करेंगे हम 94.643 mm। 94.643 तो लिखना जरूरी। तो इतना ये हमारा आंसर रहेगा और उसे हम कैलकुलेट करेंगे। तो ये लाइन ऑफ सिमेट्री के ऊपर इसे ड्रा करना पड़ेगा और यहाँ पे हम शो करके बताती है। दूसरा एक्सिस में कलर चेंज करता हूं। 94 मतलब ये 100 से नीचे आएगा, तो यहाँ पे कुछ ऐसा बनेगा। और ये रहेगी, ये भी लाइन ऑफ सिमेट्री रहेगी। अब ये लाइन ऑफ सिमेट्री जो रहेंगे, ये इसे लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं कहेंगे हम, जो सिमेट्री लाइन जहां से सेंटर ऑफ ग्रेविटी, तो ये इस तरीके से बनेगा। यहां से जाने वाला है हमारा y बार, मैं यहाँ पे शो करता हूं, ये होगा y बार। यहाँ पे इसकी वैल्यू रहेगी y बार की, y बार लिखते ये 94.64 ये में। और ये जो पॉइंट रहेगा, इस पॉइंट को हम नाम देंगे अब CG, मतलब सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो इस प्रकार से हमारा कैलकुलेशन हुआ है। अगेन मैं जो भी यहाँ पे कंफ्यूजन का हो सकता है, तो एक फिगर ड्रा करता हूं। इस फिगर में मैं शो करके बताता हूं। जो सेकंड फिगर थी, इसमें कंफ्यूजन हो सकता है, ये किस प्रकार से हमारा हेमिस्फीयर का रहेगा y बार का डिस्टेंस। तो यहाँ पे जो सेंटर रहेगा, यहां से डिस्टेंस हम ड्रा करते हैं। तो ये जो डिस्टेंस होता है, ये होता है हमारा y बार, मतलब ये होगा हमारा y2। ये वैल्यू रहती है 3r/8, ये वैल्यू रहती है हमारी 3r/8। यहां से हम कैलकुलेट करते हैं। लेकिन है कहां, ये है रेडियस का डिस्टेंस। तो इसकी पोजीशन में मुझे बनाना है। तो ये पॉइंट मतलब रहेगा आप, ये क्या हो जाएगा, फिर y2 हो जाएगा r-3r/8। इस प्रकार से यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, ये पोजीशन अलग अलग बनाएंगे। तो इस प्रकार से हेमिस्फीयर का बनाते हैं। ये राइट सर्कुलर कोन जो रहेगा, अब राइट सर्कुलर कोन में बनाना है, तब h/4 होता है, वो बेस से होता है। इस प्रकार से हम इसका y बार कैलकुलेट करते हैं। x बार हमारा यहाँ पे निकल चुका है पहले, ये है हमारा 100 mm रेडियस से जाएगा। और यहाँ पे सीधी बताया इस प्रकार से कि सॉलिड फिगर जो है, कंपोजिट फिगर, इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी लोकेट किए। ये वीडियो आपको पसंद आता है तो इसे अपने दोस्तों में लाइक शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।